दोस्तों, एक कहानी है उस किले की जिसका नाम तो विजयगढ़ है, लेकिन जाना जाता है चंद्रकांता किले के नाम से, क्योंकि किसी जमाने में इस किले में चंद्रकांता नाम की राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी वजह से यह किला कई बार नष्ट हुआ और फिर समय समय पर कई राजाओं ने इसका निर्माण कार्य भी किया। सोनभद्र मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मऊकला गांव में स्थित विजयगढ़ दुर्ग चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। जी हां, ये वही चंद्रकांता है जिनके नाम पर चंद्रकांता टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है, जिसमें चंद्रकांता और नौगढ़ के युवराज संग उनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया था। विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। यह दुर्ग वीरगाथा अय्यारों की अनसुनी कहानियों व तिलिस्म के खजाने से भरपूर है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी यह किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। तिलिस्मी विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण 3वीं शताब्दी में किया गया था। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक यहां गुप्त वंश का राज रहा और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहां राज किया। सन 1040 में इस किले को दोबारा जादौन के शासक विजयपाल ने करवाया। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। काशी नरेश चैत सिंह इसके अंतिम शासक थे, जिन्होंने इस किले पर तब तक शासन किया था जब तक कि अंग्रेज भारत नहीं पहुंचे थे। दोस्तों, अगर आप इस किले की सैर करना चाहते हैं तो आपको खुद के वाहन से जाना होगा। वाराणसी से करीब 125 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने निजी वाहन से जाना होगा या फिर किराए का कोई वाहन करना होगा। इसके आसपास पूरा जंगल है और इस किले तक पहुंचने के लिए 400 फीट की कड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे हैं, जिनमें समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। किला अपने शिलालेखों, गुप्त चित्रों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर में अंदर 4 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ का आधा से अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और बीहड़ पहाड़ियों से ढका है। 2 टैंकों के बीच एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी और इसे राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता था। यहां आस्था, रहस्य और रोमांच से भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहां देखने को मिल सकता है। किले के अंदर मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनार तक जाती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर तिलिस्मी खजाना छुपा हुआ है। लोगों की आस्था से भी इस किले की पहचान होती है। यहां मौजूद राम सागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। चाहे जितनी भी गर्मी रही हो, तालाब का पानी कभी नहीं सूखा है। कावड़ के वक्त कावड़िए इसी सागर से जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक करने जाते हैं। अप्रैल के महीने में यहां मेले का आयोजन किया जाता है। तकरीबन 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर हरियाली की गोद में स्थित यह रहस्यमय किला अपनी आसमानी ऊंचाई से यहां आने वालों का रोमांच स्वतः ही बढ़ा देता है। मऊ गांव में बने इस किले तक सड़क के अलावा सीढ़ीनुमा रास्तों से भी होकर पैदल जाया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ दुर्लभ अवशेष भी यहां देखने को मिलते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने एक विशाल मैदान है। इस किले में एक गणेश भगवान का मंदिर भी बना हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले में अलग अलग धर्मों के लोग रहते आए हैं। किले के बाहर मेन गेट के पास एक दरगाह है जो कि हजरत मीरा बाबा शाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने आते हैं, जो कि आपको मूलतः हर किले के बाहर मिल ही जाएगी। दोस्तों, विजयगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी भी काफी ज्यादा मशहूर है, जिन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर प्रेम से प्रेम था और इन दोनों की प्रेम कहानी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विजयगढ़ के राजदरबार में शामिल क्रूर सिंह की बुरी नजर चंद्रकांता पर थी और वह उनसे विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन अब उसको अपने इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई तो विजयगढ़ छोड़कर चला गया और चुनारगढ़ पहुंच गया। क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ मित्रता कर ली। उसके बाद उसने राजा को बताया कि वह किसी भी सूरत में विजयगढ़ की रानी चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है। क्रूर सिंह के कहने पर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और जब चंद्रकांता ने वहां से भागना चाहा तो उन्हें एक तिलिस्म में कैद कर दिया। जिसके बाद नौगढ़ के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की सहायता के साथ शिवदत्त से युद्ध किया और उन्हें चंद्रकांता को मुक्त करवाया था। अगर आप विजयगढ़ में वर्तमान समय में रानी चंद्रकांता के महल को देखते हैं तो यहाँ आपको पत्थर और झाड़ियों के अलावा और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, जिसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं।
हालांकि आप यहाँ कई जगह पर खूबसूरत से बनाए गए आर्ट्स डिजाइन को देख सकते हैं। वहीं इसमें फूलों की नक्काशी भी की गई है। साथ ही महल की दीवारों में कुछ खाने बने हुए हैं, जिसमें या तो कुछ चीजें रखी जाती होंगी या फिर इन्हें दीपक रखने के लिए बनाया गया होगा। आज इस महल की हालात इतनी खराब हो गई है कि पेड़ों की जड़ें भी इसकी दीवारों में घुस गई हैं। महल के चारों तरफ गेट हैं जिस पर सुंदर कलाकृतियां दिखाई देती हैं। इसके नीचे टूटे हुए हिस्से को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो ये युद्ध के दौरान टूट गए होंगे या फिर कुछ इसकी देखरेख न करने की वजह से अपने आप टूट गए होंगे। चंद्रकांता के महल के अलावा यहाँ बारादरी भी है जो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ से कक्ष भी बने हुए हैं जिन्हें राजा महाराजा के समय में इस्तेमाल में लाया जाता था। किले के मुख्य द्वार के साथ ही कचहरी है जहां आपको दोनों साइड पिलर नजर आने वाले हैं। दोस्तों, किसी जमाने में एक कचहरी हुआ करती थी जहां राजा महाराजा आम जनता की बातें सुनकर उनके साथ न्याय किया करते थे, यानी यहां ही जनता के साथ राजा की बैठक होती थी। दोस्तों, अगर आप किले के इस हिस्से में जाना चाहते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आप अकेले कभी ना आए। और हाँ, दिन के समय में भी आप यहाँ घूम सकते हैं। रात के समय में अगर आप यहाँ आए तो आपको दूर दूर तक यहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आने वाला है। वैसे इस किले की खासियत इसकी गुफाएं भी हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इन गुफाओं तक जाने का रास्ता भी काफी खतरनाक है और कहते कि इन गुफाओं का रास्ता केवल तिलिस्म से खुलता है और सारा खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपा है। दोस्तों, किला भले ही खंडहर हो चुका है लेकिन यहाँ प्रवेश द्वार की सीढ़ियां काफी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। किले के दूसरे छोर पर सिंह द्वार है जो कि किले का मेन गेट हुआ करता था। दोस्तों, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे स्तंभ एक ही लाइन में दिखाई देंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा जैसे शुरुआत में यहाँ कुछ कक्ष बनाए गए होंगे जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया होगा या फिर ये घोड़े बांधने का अस्तबल भी हो सकता है। आपको इन्हें देखकर क्या लगता है? क्या आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं? वर्तमान में इस दुर्ग की स्थिति बहुत खराब है, मगर गुप्त गुफाओं में उकेरे गए शिलालेख और नक्काशी यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अनायास ही अपनी ओर खींच लेती है, जो इसके इतिहास तो बयां करती है, साथ ही इसके रखरखाव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि क्यों आज की सरकारें इनकी अनदेखी कर रही हैं, क्यों हमारी धरोहर यूं टुकड़े टुकड़े होकर बिखरती जा रही है। फिलहाल इस किले को संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से विजयगढ़ का किला खंडहर में बदल चुका है, इसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये टूटकर पत्थरों का ढेर बन जाएगा और हो सकता है कि फिर यहाँ पर लोग कब्जा करना भी शुरू कर दें, जैसा कि बहुत सारे किलों में देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आपने भी किसी बेजान और किसी खंडहर नुमा किले या महल की यात्रा की? तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, उस जगह का नाम बताएं ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।